हेलो एवरीवन, टुडे एनटीए ने रिलीज़ कर दी है एआईपी जेट 2022 के लिए एग्ज़ाम डेट, जो कि 15 अक्टूबर को हो रहा है सैटरडे को। ठीक है। और होम्योपैथी पोर्शन का जो एग्ज़ाम होएगा होम्योपैथी पार्ट का, वो 3 से 5 बजे के बीच में होएगा। तो अभी तुम्हारे पास मान के चलो कि वैसे 28 डेज़ हैं। ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे कि 2-3 दिन जिनको दूर एग्ज़ाम देने जाना है तो ट्रैवलिंग में भी चला जाएगा एंड बीच में 1-2 दिन मिस भी हो जाता है। तो अभी तुम सिर्फ 21 डेज़ का मान के चलो कि तुम्हारे पास 21 डेज़ है और उसमें एटलीस्ट तुमको 3 या 4 टाइम्स रिवाइज करना है। रिवाइज करने में भी ये है कि तुमने जो अभी तक पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो। ठीक है। जितना तुमने अपना नोट्स वगैरह बना के रखे हैं तो उन नोट्स को पढ़ो। क्वेश्चन एटलीस्ट 2000 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करो। अब डेली 15 to 16 आवर्स की स्टडी करो। इसमें कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हुई वैसे कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आने शुरू हो गए कि अब क्या करें मैम, अब कैसे पढ़ना है। तो जैसे तुम्हारा शेड्यूल चल रहा था उसी से पढ़ो, लेकिन थोड़ा खुद को बूस्ट अप करो कि हाँ ठीक है अभी ये 21 डेज़ बचे हैं, क्योंकि अब वापस से 1 साल देना बहुत मुश्किल होएगा। ठीक है। बहुत वापस से वही चीज़ें पढ़नी बहुत बोरिंग होती है अगर वापस से तुमको वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ना। तो क्योंकि अभी भी तुम देख रहे होगे अगर जिसने रिवाइज कर लिया 7 to 8 टाइम्स तो वो याद हो जाती हैं। अगर उनको वापस से 1 साल पढ़ना पड़ा तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए अभी जो तुम्हारे पास 21 डेज़ बचे हैं उनमें अपना टोटल 100% दो, 100 से भी ऊपर का परसेंट दो, 110% दो। और पैनिक नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। अपने को प्रोबेबल था ही कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है। तो मिड अक्टूबर में होने वाला ही था एग्ज़ाम वैसे भी। तो अभी 15 अक्टूबर को हो रहा है, तो ये तो अपने को पहले से ही पता था। तो अपने दिमाग को पैनिक मत होने दो, कंफ्यूज नहीं होने दो कि अरे एग्ज़ाम डेट आ गई, अब मैं क्या करूँ, अब कैसे होएगा, पढ़ा नहीं जा रहा। तो कुछ दिक्कत नहीं है। अपने को पता था अक्टूबर में होने वाला है। चलो अब अपने को एक डेट मिल गई है कि 15 अक्टूबर को हो रहा है, तो अब अपने को उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करना और उस हिसाब से चलना है। तो पहले तो सबसे ज़्यादा कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे जैसे तुम अपना पढ़ रहे हो ना, जैसे 15-16 घंटे की सिटिंग है तो 1-1.5 घंटे का एक सिटिंग दो, फिर एक गिलास पानी पियो, थोड़ा वॉक करो। अभी भी जिसको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अरे अब क्या करें, कैसे पढ़ें, तो या तो कुछ खा लो या कुछ अच्छा पी लो। फिर उसके बाद में अपना पढ़ना स्टार्ट करो। अपना दिमाग का सेटअप बनाओ कि अब तुमको कैसे कैसे रिवाइज करना है। जो जो तुमने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो होम्योपैथी पोर्शन है, चाहे वो एलाइड पोर्शन है, कोई तुमने नोट्स पढ़े हैं या तुमने नोट्स बनाए हैं, उनको एक टेबल पे रखो अपने सामने कि अच्छा तुमको ये सारी जितनी तुमने बुक्स फॉलो करी हैं, जितनी भी टर्निंग पॉइंट, सक्सेस, पीजी प्लस, रोम्स, कैजन, जिसने जो भी बुक्स फॉलो करी हैं उनको एक जगह पे अलाइन करके रखो। सारा तुम्हारा सब्जेक्ट के हिसाब से कि पीएसएम में तुमने क्या पढ़ा, कौन सा नोट्स पढ़ा, किसी ने रिपर्टरी में जैसे जाना रथ के क्वेश्चन कोई सॉल्व करता है ना, तो उन सारे पोर्शन को अब तुम एक जगह पे अलाइन करके रखो ताकि उसमें से कुछ भी छूटे ना। ठीक है। ताकि तुमको तुम्हारा एक टारगेट सेट हो कि तुमको उसमें से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रिवाइज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी मैटर अभी तक तुमने पढ़ा है उसको एक जगह पे कलेक्ट करके रखो और उसका फिर आज बैठ के शेड्यूल बनाओ कि तुमको इस सब चीज़ को कैसे कैसे रिवाइज करना है। तो अभी ऐसा होता है कि इस टाइम पे प्रोडक्टिविटी वैसे काफ़ी बढ़ जाती है, तो एटलीस्ट तुम 4 to 5 टाइम रिवाइज कर सकते हो। सिलेबस को हमने भी किया था, तुम भी कर सकते हो। ठीक है। तो सारे सिलेबस को रिवाइज करना है, पानी पीते रहो, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है और भूखे भी नहीं रहना है। अपना प्रॉपर बॉडी का भी मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बॉडी सही रहेगी तभी तुम पढ़ पाओगे। अगर इस बीच में कोई तबीयत खराब हो गई तो वो 3-4 डेज जाएंगे, उसमें ना तुम फिर पढ़ पाओगे और ना तुम सो पाओगे सही से। ठीक है। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, या तो सुबह आधा घंटा वॉक करके आओ। ठीक है। या शाम में वॉक करो। एटलीस्ट 30 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करो, क्योंकि पूरा टाइम पढ़ोगे तो उससे भी एक बर्डन आता है माइंड पे। ठीक है। तो एटलीस्ट डू 30 मिनट्स एक्सरसाइज। जितना तुमने किया है अभी तक उसको एक जगह पे रख लो, उसको प्रॉपर रिवाइज करने का बना लो कि तुमको कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे रिवाइज करनी है। जिसमें तुम्हारी पकड़ है उसको चाहे कम बार रिवाइज कर लेना, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना और लो कॉन्फिडेंस में नहीं आना। अब ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना जो कि तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं कि अरे तुमने ये भी नहीं पढ़ा। कुछ लोग होते हैं जिनका प्लान ही ये होता है। ठीक है। कि तुमने ये भी नहीं पढ़ा, तुमने ये भी नहीं पढ़ा, जो तुमको कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो अब ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो। खुद को ही तुम देखो कि तुमने क्या क्या किया है और तुमको अभी इन सब चीज़ों को कैसे रिवाइज करना है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज प्लीज़।
एंड डोंट गेट पैनिक। एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब उस हिसाब से तुम्हारे पास एक टारगेट है, इसका तुम 1 साल से वेट कर रहे थे, प्रोबेबली 1 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से वेट कर रहे थे, अब वो दिन पास आने वाला है। तो उसके लिए लग जाओ, अपना पूरा मेहनत करो, जितना तुम कर सकते हो, एटलीस्ट 15 to 16 आवर पढ़ो। और जब नहीं पढ़ा जा रहा है तब कोई वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, ठीक है। और नहीं तो जो सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है उस टाइम पे वो पढ़ो, कि अच्छा तुम्हें लग रहा है कि अरे बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, तो जो तुमको अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ लो। थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है तो क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं तो देख लो कि बैठे बैठे कि चलो पुराना पेपर देख लेता हूँ, पिछले पेपर में इस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन आए थे, इस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन आए थे। और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटलीस्ट उन टॉपिक्स, वो मिनिमम है, उन टॉपिक्स को तो कवर करके जाना ही है, ठीक है। बाकी अभी जब तक AIPJET नहीं हो जाता तब तक मैं शॉर्ट्स डालती रहूँगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके से कि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके शॉर्ट्स डालती रहूँगी और NTA रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो भी डाल देंगे। सो दैट्स ऑल, डोंट गेट पैनिक। जो कि स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम होने वाला है, वी विल बी हैंडल, ठीक है, सब सही हो जाएगा, सब अच्छे से होएगा। गिव योर बेस्ट ओनली। सिर्फ तुमको ये सोचना है कि मेरे को जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ उन दिनों में, जो मैं सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ सकता हूँ, सिर्फ मुझे वो करना है, बाकी रिजल्ट का और कुछ भी नहीं सोचना है अभी। बाकी एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ प्लान्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो मैं जब एग्ज़ाम पास में आएगा तब बताऊँगी। सो गेट अपडेटेड, बेस्ट ऑफ लक।